देखो आज सीखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन का रीजन वगैरह समझा दिया है मैंने। आज सीखेंगे क्या, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या है, दो, एज यूजुअल जैसे दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन में, वैसे ही रिफ्रैक्शन में भी दो ही लॉज है। वो लॉज मैं समझाता हूं। पहले ऐसे पकड़ते हैं, पहले ऐसा बात है कि सोचो ये इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब एयर और वाटर को अलग कर रहे हो, ठीक है, या फिर दूसरे किसी मीडियम को अलग कर रहे हैं। एक रेयरर मीडियम, एक डेंसर मीडियम को अलग कर रहे हैं। अब क्या होगा, तुम एक नॉर्मल खींचो, एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट अगर आके गिरेगा तो इन केस ऑफ रेयरर मीडियम, सॉरी डेंसर मीडियम, इट विल गो टुवर्ड्स द नॉर्मल, right? So this one will be called the incident ray, this one will be called the refracted ray, this one will be called the angle of incidence, this one will be called the angle of refraction. Is this clear to you or not clear to you? This is easy. Now the fact is this, first law states that the incident ray, the refracted ray एंड इंसिडेंट रे का फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूं, इंसिडेंट स्पेलिंग पता है ना। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन। बस आसान है। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। नंबर 2, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस makes an constant ratio with the sine of angle of refraction। अब यहां से क्वेश्चन राइज करता है, ऐसा साइन का मतलब क्या है। यहां पे आप बता रहे हो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मेक्स एन कांस्टेंट रेशियो विद द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस साइन का मतलब क्या है, या फिर इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब क्या है, तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक साइन समझ में नहीं आएगा। लेकिन फर्स्ट तो समझ में आ गया ना, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल, दिस इज नोन एज द नॉर्मल, राइट और रॉन्ग? द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे, ऑल थ्री लाई ऑन द सेम प्लेन। इन दिस केस इट लाइज ऑन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है। लेकिन हमें सर सेकंड वाला भी समझना है। सेकंड वाला समझने के लिए ट्रिगोनोमेट्री की जरूरत है, क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री का टर्म है साइन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लिखते तो ऐसे हैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर इज ऑलवेज इक्वल्स टू कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर। सॉरी भूल गया मैं, the sine of angle of incidence makes a constant ratio with the sine of angle of refraction for a given pair of media, for a given pair of media, मतलब एक पर्टिकुलर पेयर के लिए ही कांस्टेंट रहेगा। इसका देख मतलब मैं समझा दूंगा, पहले ये कॉम्प्रोमाइज कर थोड़ा सा कि साइन मतलब कुछ एक फंक्शन है, क्या फंक्शन है वो मैं बताता हूं, ठीक है। लेकिन पहले स्टेटमेंट का मतलब समझ लेते हैं। स्टेटमेंट का मतलब यह है कि अगर आप एक कांस्टेंट पेयर ऑफ मीडिया लोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो साइन आई व साइन आर है वो कांस्टेंट आता है। यानी कि अगर दूसरे किसी एंगल आई में लाइट गिरेगा, दूसरे किसी एंगल आई में लाइट गिरेगा, एक बड़ा आई में, इसको मैं मिटा देता हूं। अब वैल्यू ऑफ आई ये है, तो वैल्यू ऑफ आर भी बदल जाएगा। अब वैल्यू ऑफ आर कुछ नया है, अलग है, तो ये वाला साइन आई और साइन आर करोगे तो भी आपको यही वैल्यू, यहां पे जो वैल्यू था वही वैल्यू मिलेगा। ये इसका मतलब है। और अच्छे से समझाता हूं, उसके लिए मुझे बोर्ड को मिटाने की जरूरत है। उसका मतलब ये था
कि फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ये गिवन पेयर ऑफ मीडिया है, ये सोचो मीडिया ए है, ये मीडिया बी है। सोच लेता हूं कि मीडिया बी रेयरर है और मीडिया ए डेंसर है। तो लाइट रे आके गिरा और ये नॉर्मल है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हुआ। इसी मीडिया को थोड़ा एक्सटेंड करता हूं, लाइट रे आके गिरा, लाइट रे आके गिरा, नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, लाइट रे ऐसे नहीं, शायद ऐसे आके गिरा। अरे यार ड्राइंग में इतना अच्छा होना छोटे से ही, ऐसे आके गिरा, तो चलो ऐसे बेंड किया। तो ये जो I है इसको I1 पकड़ता हूं, ये जो R है इसको R1 पकड़ता हूं, ये जो I है इसको I2 पकड़ता हूं, ये जो R है इसको R2 पकड़ता हूं। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट साइन I बाई साइन R इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यानी कि साइन I1 बाई साइन R1 इस केस में इज इक्वल्स टू साइन साइन I2 बाई साइन R2 इस केस में, क्योंकि हमेशा ही वो सेम कांस्टेंट वैल्यू देता रहेगा। सर इस स्टेटमेंट से वो समझाना क्या चाह रहा है? इस स्टेटमेंट से वो कुछ नहीं समझाना चाह रहा है, वो इतना ही समझाना चाह रहा है कि एक पर्टिकुलर गिवन पेयर ऑफ मीडिया में द एक्सटेंट ऑफ रिफ्रैक्शन, कितना अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन या फिर कितना अमाउंट ऑफ बेंडिंग, आइदर इट इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल, डजंट मैटर, कितना अमाउंट ऑफ बेंडिंग हो रहा है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। अमाउंट ऑफ बेंडिंग ज्यादा कम नहीं होगा। लाइट अलग अलग एंगल में गिर ही सकता है, लाइट ऐसे आके गिर सकता है, ऐसे आके गिर सकता है, ऐसे आके गिर सकता है, अलग अलग एंगल में गिर ही सकता है, तो अलग अलग एंगल में बेंडिंग हो जाएगा। अवे फ्रॉम द नॉर्मल ही होगा, अलग अलग एंगल जैसे ऐसे दिख रहा है, लेकिन रेशियो ऑफ द एंगल्स विल रिमेन सेम। लेकिन सर यहां पे सिर्फ इतना बताया गया है कि रेशियो ऑफ द एंगल्स का मतलब हो गया आपका साइन। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि सर यहां पे साइन का मतलब क्या है, राइट और रॉन्ग। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में समझा देता हूं कि साइन का मतलब क्या है। इज दिस क्लियर टू यू? अब इतना ये वीडियो में जो है उतना समझ में आ गया सर सबको? श्योर? अच्छे से समझ में आ गया? पॉज बंद कर।